हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल आपको बता दिया गया था कि सेशन स्टार्ट हो गया है। कल सिलेबस का इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी था वो दे दिया गया था। 1 से लेके 15 पार्ट है, 15 पार्ट तक का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। जो आपका पार्ट संख्या 1 है वो स्टार्ट होने वाला है। और सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूले आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पाठ नंबर 1 है और जिसका नाम है, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस पाठ का क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। इसमें फार्मूला जो उपयोग होने वाला है, एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इसका उपयोग होने वाला है। और फिर उसके बाद लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सारी चीज़ें उपयोग होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला के बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फार्मूला आना चाहिए, हर हाल में आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको 100 में 100 लाना है तो आपको यहाँ छोटी से छोटी बात भी इग्नोर नहीं करनी है, चाहे वो कितनी भी छोटी बात हो, आपको इग्नोर नहीं करनी है, तभी आप ला सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में यानी कुल मिला के फार्मूला ही होगा। आइए इसमें फार्मूला देखते हैं। वास्तविक संख्याएं, इसमें पहला फार्मूला यही है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 धनात्मक पूर्णांक यानी ए और बी है, ये दोनों क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं, को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं क्यू व आर इस प्रकार हैं। यानी ये आपका हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो आपका आर है 0 से क्या हो सकता है? 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा? छोटा होगा। आप एक जब छोटे क्लास में थे तो आप पढ़े होंगे भाज्य यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, अब प्लस में आपने पढ़ा होगा शेषफल। तो वो यही है, ठीक है ना। ये आपका भाज्य हो गया, ये विभाजक हो गया और ये भागफल हो गया और आर प्लस में क्या हो गया? शेषफल हो गया। ठीक है, यही चीज़ है यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से इसे देखा जाता है। और आप जानते हैं बी यहाँ क्या है? बी आपका भाजक होता है, काटने वाला होता है ना, तो उससे छोटा ही शेषफल आता है। देखो उससे छोटा ही है। और फिर उसके बाद जो शेषफल होता है वो 0 से क्या होता है? बड़ा होता है, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है। और फिर उसके बाद जो संख्या से आप काट रहे हैं उससे छोटा ही होगा। अगर बड़ा आएगा तो एक बार और चला जाएगा। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसी पे आधारित हम लोग क्या करने वाले हैं? इसी पे आधारित सवाल लगाने वाले हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन दूसरा है यूक्लिड विभाजन पूर्णांकों ए और बी, यानी ए जो होगा वो बड़ा होगा बी से, का मासा नीचे दर्शाई गई विधि द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मासा निकालना हो तो यूक्लिड विभाजन द्वारा कैसे निकाला जाएगा वो आपको यहाँ बताया गया है। एकदम सही बात है, आप इसी प्रकार से निकालेंगे भी। बहुत लोग इस तरह से मासा निकालते हैं ना, ऐसे करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगर यहाँ मैंने हल में भी इस तरह से करवाया है तो आप लोग एक काम करिएगा, इस तरह से आप लोग ना निकालिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस विधि से निकालिएगा। ये जो फार्मूला विधि दिया गया है इस विधि से आप निकालेंगे तो पक्का है आपको पूरा का पूरा मार्क मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें पहला चरण होता है क्यू और जो आर है, क्यू और आर। पहला चरण में क्यू और आर याद करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग किया जाता है, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये मेन फार्मूला है। इसी पर आपको तब तक दोहराना होता है जब तक आर बराबर 0 ना आ जाए। जब तक आर बराबर 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे? निकालते रहेंगे और लास्ट में जिससे कटेगा गुणा करके वही आपका वो दोनों संख्याओं का मासा हो जाएगा। दूसरा चरण ये हो गया। तीसरे चरण में आप देखिए, यदि आर बराबर नॉट इज इक्वल है तो उसका बार बार प्रयोग किया जाता है, दोबारा रिपीट किया जाएगा। ठीक है, और तब तक किया जाएगा जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। इस स्थिति में जो मासा होगा वो जो भाजक होगा, जो भाजक होगा वही क्या होगा? उन दोनों का मासा होगा। और फिर अंकगणित पे आ जाता है। अंकगणित पे यहाँ दिया हुआ है
अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा वह गुणनखंड अद्वितीय होता है। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं, आप इस तरह से लगा सकते हैं। चौथा, आप जानते हैं अब अगर कभी शांत अशांत आपसे पूछेगा है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होता है, जो हर होता है, हर में अगर 2 आ जाए और 5 आ जाए, कोई भी दिया हुआ है, मान लीजिए 5/10 दिया है, तो किसी भी तरह से जो हर है वो 2 और 5 के रूप में अगर आ जाता है तो वो शांत होगा, अगर 2 और 5 के रूप में नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। तो इस तरह से आप इसे बता ले जाएंगे कि हर हमें क्या करना है, किसी भी तरह से हर हमें 2 और 5 के रूप में लाना है, चाहे वो अकेले 2 में ही आ जाए चाहे अकेले 5 में ही आ जाए, लेकिन दोनों आ जाए तब भी रहेगा शांत, अगर दोनों में से एक आ जाएगा तब भी शांत रहेगा। और इस पर घात चाहे जितना हो जाए, चाहे 1 घात हो जाए, चाहे 2 घात हो जाए, चाहे 5 घात हो जाए, घात से मतलब नहीं है, घात आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर यही p/, इसमें नहीं आता है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं आता है, तो वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, वो अशांत होगा। ये फार्मूला बताया जा रहा, हो सकता है कि आप ना समझ पाएँ, लेकिन जब सवाल लगाया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आगे कुछ चीज़ें और दी गई हैं, आइए इसके बारे में जान लें कि आपको इसकी भी जानकारी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जानकारी आपको ये लेनी होगी, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या होता है। एक चीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ होगा, 1 से अनंत तक का हो जाएगा। दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हो जाएगा दूसरा। पूर्ण संख्या में 0, उसी में 0 शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है ना, अनंत तक का। पूर्णांक में अनंत से लेकर माइनस से लेकर प्लस अनंत तक पूरा होता है, 0 भी इसमें शामिल होता है, ये पूर्णांक हो गया। ऐसे परिमेय संख्या हो जाता है, परिमेय संख्या ये हो गया जो p/q के रूप में लिखा जा सके, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें परिमेय संख्या ये हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जिस पर रूट चढ़ जाए उसका वर्गमूल ना निकले, वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और भी कंडीशन है, आगे बताया जाएगा। सम संख्या में आप जान ही पा रहे हैं कि सम संख्या में ये सब होता है, अनंत तक का हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या सम 2 हो गई यहीं। अब विषम संख्या में भी आप जानते हैं अच्छे से, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 अनंत तक का ये हो जाएगा। भाज्य संख्या ये हो जाएगा 4, 6, 8, जो कट जाए, किसी से भी कटे, चाहे जिससे कटे, चाहे सम से चाहे विषम से, लेकिन कट जाए उसे भाज्य कहते हैं। अनंत तक का ये हो जाएगा। अभाज्य में जो किसी से स्वयं से कटे और 1 से कटे वो अभाज्य हो जाएगा, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे अभाज्य हो जाएगा। इसी के साथ सहअभाज्य हो जाएगा, यानी 2 ऐसे अभाज्यों का समूह, दोनों का अगर मासा 1 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का मासा 1 आ रहा है तो सहअभाज्य हो जाएगा। जैसे 5 और 7 का मासा 1 होगा, 2 और 3 का मासा 1 होगा। अगर 2 संख्याओं का मासा 1 आ रहा है तो वो क्या होगा, सहअभाज्य होगा इधर, ठीक है। आगे आपका आ जाता है वास्तविक संख्याएं, आप जानते हैं ये वास्तविक संख्या हो गया, ठीक है। और ऐसे ही अवास्तविक संख्या रूट में माइनस में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, अवास्तविक संख्या हो जाएगा। ये सब बातें रही हैं फार्मूले की, फार्मूला आपने देख लिया है। और यहाँ कुछ दिया गया है, कुछ जानकारी दी गई है, इसके बारे में आपने इसे भी देख लिया है। अब नंबर आता है इसका उपयोग करने का, कि ये सारे जो फार्मूले हैं इन सब का उपयोग कैसे किया जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं, हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, उपयोग करते हैं इनका। अब एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज 1A हम लोग सीधे स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जल्दी से आइए, किताब खोलिए, रफ निकालिए और अपने मन से लगाइए। नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ समझिए, फिर लगाइए और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं, फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1A। डॉक्टर मनोहर रे के बुक से पढ़ाया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आपका 100 में 100 आएगा और लाने की जिम्मेदारी हमारी है। PDF वगैरह पूरा बन गया है, अब मुझे PDF वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब मैंने बना लिया है।
केवल व केवल अब मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपका अध्याय 1 हो गया, वास्तविक संख्याएं। फार्मूला आपने जो भी देखना था वो देख लिया, उनका उपयोग करना आ गया है। अब यहाँ 1A हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी एचसीएफ बताया गया है कैसे निकालना है। तो इसमें पहला सवाल वही दिया ही है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला सवाल दिया हुआ है कि 135 और 225 का, दूसरा 196 38,220 का है, और तीसरा है 867 और 225 का है। तो इन सब का निकालना है। तो आप एक सवाल समझिए बहुत तगड़े तरीके से, फिर उसके बाद आप अपने मन से लगा सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए। ठीक है ना, मैं इसे आपके लिए जूम कर रहा हूँ और पहला सवाल मैं आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक है ना, पहला सवाल आप देखिए, यहाँ आपके लिए जूम किया गया है और पहला सवाल आपको हम बताने चल रहे हैं। पहला सवाल क्या है कि 135 और 225 का बताना है। तो सबसे प्रथम यानी सर्वप्रथम चरण 1 से हम सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं जो कि 135 है। यानी इन दोनों में छोटा कौन है ये देखना है। तो 135 है और फिर 225 है, तो कहीं ना कहीं 225 जो है वो क्या है, बड़ा है। तो 225 बड़ा है। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो जो बड़ा रहेगा उसको एक तरफ लिख लेना। आपने उसे क्या किया, एक तरफ लिख लिया। बराबर लगाओ, आपने जैसे 225 लिखा, अब आप बराबर लगा दिए। अब जो छोटा है उसको लिख लीजिए। तो आपने छोटे वाले को लिख लिया 135। अब एक काम करिए, इसमें गुणा कराइए कि इतना गुणा कराइए, इस संख्या से गुणा कराइए कि 225 से ज़्यादा ना हो। 225 से ज़्यादा ना हो तो मुझे लगता है एक ही बार जाएगा। तो एक बार जब ले जाओगे तो 135 एक कम 135 हो जाएगा। अब 135 में से 225 में से 135 घटाएंगे 0 आएगा, और यहाँ 12 में से 3 जाएगा 9, यानी कि शेष फल कितना आ गया, 90 आ गया। यानी ये आर है, आर क्या है, शेष फल है, शेष फल 90 आ गया। लेकिन शेष फल हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो ये 0 के बराबर है, नहीं है। तो इसलिए हम सीधे लिखेंगे आर नॉट इज इक्वल 0, यानी शेष फल यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, अभी 90 प्राप्त हुआ है। अभी ये हल नहीं हुआ है, पुनः चलेंगे दोबारा दूसरे चरण के लिए या प्रक्रिया दोहराने पर। जब हम दोहराते हैं तो अब की बार 135 को उठाएंगे। तो 135 को हमने उठा लिया। ठीक, अब बराबर करके जो 90 था ना आपका, वो 90 बराबर में आ गया। अब फिर इस 90 में इस तरह से गुणा कराएंगे कि 135 से ज़्यादा ना हो। तो अगर 90 दूना करा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार ले जाएंगे। तो अब इसमें से 90 घटाएंगे 135 में से, तो 45 आएगा, तो वो शेषफल पे चला गया। फिर शेषफल हमारा 0 नहीं आया, किसी भी कंडीशन पर शेषफल 0 नहीं आया। फिर वही प्रक्रिया, 45 आ गया शेषफल। फिर वही प्रक्रिया हम क्या करते हैं, दोहराते हैं। तीसरी बार अब दोहरा रहे हैं। तो इस 90 को उठाएंगे, 90 यहाँ हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 45 जो शेषफल बचा है ये 45 यहाँ आ गया। अब 2 बार गुणा करा देंगे तो 45 दूना 90 हो गया कि नहीं हो गया। और 90 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 में से 90 घटाएंगे तो 0 बचेगा। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब की बार शेषफल क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। और हमें तब तक हल करना होता है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम हल करते रहेंगे। तो 135 और 225 का मासा किससे कटा है, किससे कटा है, 45 से कटा है। 45 में जब गुणा हुआ है तब आया है। तो इसका जो मासा होगा, एचसीएफ होगा, कितना आ गया, 45 आ गया। तो इस तरह से आपको हल करना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हल है 135 और 225 का मासा निकालने का, ये हल हो गया। ठीक है, तो आप एक काम करिए, निकाल लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे आ जाते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल यही कह रहा है कि 196 और 38,220 का करना है। तो सर्वप्रथम इसमें हम देखते हैं कौन छोटा है। तो 196 क्या है, छोटा है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे तो 38,220 बड़ा है, तो इसको एक तरफ लिख दिया। अब बराबर 196 लिख दिया।
हम डायरेक्ट गुणा करा रहे हैं कि 196 का कितनी बार गुणा कराया जाए कि इससे कम ही आए या इसके बराबर आ जाए। तो हम लोग डायरेक्ट 195 से कराते हैं तो इतना आ जाता है 38,220। तो शेषफल कितना, अब 38,220 में से 38,220 घटाएंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। ये यही 0 आ गया तुरंत, एक ही स्टेप में, एक ही चरण में, इसलिए इसका मासा 196 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बोर्ड में मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि बोर्ड में आप ऐसे ही लगाएंगे, आप इस तरह वाला नहीं लगाएंगे। अगर मैं इस तरह वाला बताऊँगा तब भी आप इस तरह वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब 3 नंबर सवाल की बारी आ जाती है। पहले का तीसरा सवाल जो होता है इस तरह से है कि 867 और 255 का मासा बताना है। तो इसमें 255 छोटा है इसलिए 867 लिखा गया, उसके बराबर 255। अब 255 में कितने से गुणा कराया जाए कि 867 आ जाए या 867 से कम आ जाए, लेकिन 867 से ज़्यादा ना आए। तो 3 बार करा दिए, तो 3 बार कराएंगे, जो भी आएगा तो उसमें से 867 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो शेषफल कितना आ गया, 102 आ गया। अब भी शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 102 है। तो दूसरी बार करेंगे तो 255 हो गया, 255 और यहाँ 102 लिख लिया गया शेषफल को। अब शेषफल में 2 से गुणा कराया गया तो 255 नहीं, 204 हो जाएगा। अब 204 घटा देंगे 255 में से तो आ जाएगा 51। ठीक है ना, तो 51, फिर भी ये 0 नहीं आया है, शेषफल 51 प्राप्त हो गया। फिर तीसरा चरण चलेंगे, तीसरे चरण में इसको उठाएंगे 102 को और 51 को, और फिर 51 में 2 बार गुणा करा देंगे तो हमारा 51 दूना 102 हो जाएगा। 102 में से 102 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, यहाँ शेषफल 0 हो गया। जब यहाँ शेषफल 0 हो गया, तीसरे चरण में जाकर जब 0 होता है तब इसका जो मासा होता है वो आ जाता है 51। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, बात को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत इसका हल दिया जाएगा आपको, तुरंत आपको समझाया जाएगा। ठीक है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप जान चुके हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, क्या हो रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या हो रहा है कि यहाँ 240 जो है आपका बड़ा है और 228 क्या है, छोटा है। तो 240 एक तरफ लिखेंगे, 228 एक तरफ लिखेंगे, तो ए 228 में गुणा कराएंगे, 240 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक ही बार जाएगा। तो 228 घटा देंगे 240 में तो 12 आ जाएगा। अब शेषफल 0 नहीं आया है तो दोबारा हम इसको उठाएंगे, अब 12 को लिखेंगे, अब 12 और 19 से गुणा कराएंगे तब 228 आ जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। यहाँ लिखा है, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया। आता है इन दोनों का जो मासा है, जिससे आया है 12 से आया है, 12 से कटा है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, ये भी 3 पद है इसमें, बढ़िया से देखिए। 3 पद है इसमें, कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690 और 7,378 और 7,161 का मासा ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। तो इन तीनों में देखते हैं, इन तीनों में दोनों बड़े हैं, तो ये और ये दोनों बड़े हैं। अब इन दोनों में देखा जाएगा कौन बड़ा है, तो इन दोनों में ये वाला बड़ा है, इसको पहले लिख लिया फिर इसको लिखा। अब जब इसमें 73 78 में गुणा कराएंगे तो 12 से, तो इससे छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं आएगा। और जितना भी आएगा उतना इसमें से घटा देंगे तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 4154। शेषफल 0 नहीं आया। फिर हम इसको उठाते हैं, यहाँ लिखते हैं, फिर उसके बाद शेषफल को लिखा जाता है, एक ही बार जाएगा, दोबारा ज़्यादा हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 3224 आ जाएगा। ठीक है, फिर शेषफल 0 नहीं हुआ, फिर हम इसको उठाते हैं, फिर यहाँ लिखे, फिर बराबर में ये शेषफल वाला लिखे, फिर गुणा में एक ही बार जाएगा, फिर 930 आ जाएगा शेषफल में। तो अभी भी शेषफल 0 नहीं है, फिर दोबारा दोहराएंगे, 3224 को लिखेंगे, फिर शेषफल लिखेंगे, गुणा में 3, फिर 400 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 0 नहीं आया, 434 शेषफल आ गया।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 930 को उठाते हैं। 930 को उठाने के बाद 434 जो आपका वो है ये आ गया। फिर उसके बाद 2 से गुणा करा दिया तो इसके आसपास आ जाता है और शेषफल आ जाता है आपका 62। यानी इन दोनों का गुणा कराइए, जो भी आता है इसमें से घटा दीजिए, जो आएगा बचेगा ये होगा 62। फिर शेषफल शून्य नहीं आया, 62 आ गया तो 434 लिखते हैं। अब 62 अब गुणा 7 बार गुणा कराएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो शेषफल शून्य आ जाएगा। अब इन दोनों का जो मासा आया है, इन दोनों का मासा 62 आ गया, ठीक है ना। इन दोनों का मासा क्या आ गया, 62। अब हम 62 को लेते हैं और जो तीसरा पद छूट गया था उस तीसरे पद को लेते हैं यहाँ से। ये जो तीसरा पद जो छूट गया है ये इसको लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, तो ये 62 हो गया, तीसरा पद हो गया। अब दोनों में बड़ा यही है तो इसको एक इधर लिखे। फिर उसके बाद 62 में गुणा कराना है, कितने से कराएं कि 7161 से कम ही रहे चाहे बराबर रहे। तो 115 से करा दिया, जो भी आया ये 7161 में से हमने घटा दिया, शेषफल 31 बच गया, शेषफल शून्य नहीं रहा। अब इस 62 को उठाते हैं, 62 यहाँ रखते हैं। फिर उसके बाद 31 शेषफल है, 31 में 2 से गुणा करा दें, 31 दूना 62, शेषफल आ गया 0। तब इन दोनों का कितना आ गया, 31 आ गया। यानी कि कुल मिलाकर तीनों का कितना आ गया, 31 आ गया, ठीक है। यहाँ तीनों का क्या आ जाता है, 31 आ जाता है। इस तरह से आपको सवाल लगाना है, ठीक है। कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ भी दिक्कत परेशानी होगी आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। अब देखिए इस तरह से हम बता रहे थे कि इस तरह से आपको लगाना नहीं है। देखिए यहाँ क्या किया गया है, इसमें दिया गया है, ये 2 दिया गया है ना, आप उसी तरह से लगाएंगे जैसे आगे पहले 2-3 ठी बताएंगे, इसी तरह से लगाएंगे। इस तरह से नहीं लगाएंगे, इस तरह से तो मैंने बता दिया कि इस तरह से भी बता दें कि आप लोग जानते रहिए, नहीं तो कोई कहेगा कि एक ही मेथड जानते हो आप। तो इसमें जो छोटा है यहाँ हो गया, जो बड़ा है अंदर हो गया। 4 बार जाएगा 1224 होगा, 90 आ गया। फिर यहाँ 306 उतारा गया, 3 बार जाएगा 270 हो गया। फिर 36, अब फिर यहाँ 90 वाला उतारा गया। फिर 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ 72, 18 आ गया। फिर 36 को उतारेंगे, 36, 18 दूना 36, जिससे ये कट गया पूरा, वही आपका आ जाता है। तो ये आपका आ गया, इसका मासा इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद आज हम यहीं तक रखते हैं। इन सब का भी ले लीजिए, ये जो इस तरह के सवाल हैं इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। इस तरह से फ़िलहाल लगाना नहीं है आपको, ठीक है। बाकी ये सब हम बताएंगे यहाँ तक का, ठीक। आज हम यहीं तक रखेंगे, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय।